नमस्कार, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जहां पढ़ाई के साथ साथ आपके बच्चे के हुनर को पहचाना जाए? जी हां, इस समय हम पहुंचे हैं युवराज पब्लिक स्कूल बाता में, जो आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जो स्टडी के क्षेत्र में अपनी अलग से पहचान बनाए हुए हैं और यहां की फैसिलिटी और फैकल्टी को लेकर भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से एडवांस स्टडी को लेकर युवराज पब्लिक स्कूल बाता अपनी अलग से पहचान बनाए हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। प्रिंसिपल मैम है जो अमनदीप कौर, उनसे बातचीत करते हैं कि जो मिशन एडमिशन 2026-27 चला हुआ है, क्या कुछ मेन फैसिलिटी इस न्यू सेशन में बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी, तो उनसे बातचीत करते हैं। मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में आगामी सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर फोकस सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो पुस्तकों में दिया हुआ है, जो उनके बुक्स में दिया हुआ है। हम बच्चों की जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर काम करने वाले हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि इन केस फ्यूचर में वो आगे जाते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। हम उनको इस बात पे जोर देंगे कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो बूस्ट हो, उनमें जो मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे उनमें जो ग्रूमिंग स्किल है उसको कैसे हमें डेवलपमेंट करनी है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने पढ़ाई के साथ में लेकर चल रहे हैं। जो पेरेंट्स मिशन एडमिशन के लिए स्कूलों में जाते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, वो क्या कुछ ध्यान में रखें? स्कूल की क्या कुछ फैसिलिटी, क्या कुछ फैकल्टी देखें? देखिए सर, यहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने स्कूल को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर इस स्कूल में हर एक क्लास में स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है और बिल्कुल ही बजटेड फीस के अंदर, बहुत कम फीस के अंदर बच्चों के फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बच्चे को सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, उसको ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करके कि वो कैसे उस चीज़ को, कंसेप्ट को याद रख सकता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम अपना टारगेट में, अपने फोकस में रख रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप अपनी मोरल वैल्यू को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं। आपकी मतलब जीवन में जितना पढ़ाई का महत्व है उतनी ही मोरल एजुकेशन का भी महत्व है। पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, आप कल को कहीं बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पढ़ाई तो है ही है, नो डाउट कि पढ़ाई को रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से, लेकिन उनके साथ साथ इन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम उतना ही ध्यान दे रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी खेलों में भी बहुत अच्छी जो अचीवमेंट्स हैं वो रही हैं। बच्चों को खो खो, क्रिकेट, कबड्डी ये सभी गेम्स हम स्कूल्स में करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी कंपैरिजन करने लायक हैं। गर्मियों में हमारे पास स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ है और इसके अलावा हमारे पास एक स्मार्ट रूम भी है। स्मार्ट रूम के अंदर हम बच्चों को जैसे कोई भी हमें थ्योरेटिकल चीज़ सिखाने के साथ प्रैक्टिकली उस चीज़ की वीडियो दिखाई जाती है ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से डीपली समझ सके, क्योंकि हमारा स्कूल क्रैमिंग पे फोकस नहीं करेगा। अब से हमारा स्कूल कॉन्सेप्ट को समझ के, हमारे जो बच्चे हैं उस कॉन्सेप्ट को कैसे डीपली जाएंगे, कैसे उसे मतलब एनालाइज करेंगे, जिससे उनकी एनालिटिकल स्किल है जो वो डेवलप होगी। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है इस बार बच्चे की मोरालिटी के ऊपर, बच्चे की कॉन्फिडेंस के ऊपर, उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल के ऊपर, प्लस उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर हमारा स्कूल काम करेगा। तो आइए अब बातचीत कर लेते हैं जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सुभाष संधू जी, उनसे कि क्या कुछ पेरेंट्स के लिए मैसेज रहेगा और अपनी तरफ से क्या कुछ जो मेन एडवांस फैसिलिटी हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर बताएं, जैसे न्यू सेशन में क्या कुछ एडवांस फीचर आप अब की बार लेकर आए? देखो, जैसे कि अभी प्रिंसिपल मैम ने आप लोगों को बताया भी है कि स्किल के अनुसार हर वर्ष कुछ ना कुछ नयापन दिखाना होता है। हमारी क्लासेस के अंदर जो हमने सिस्टम लागू किया है, अगर किसी दिन बच्चा कोई एब्सेंट भी रहता है तो उसके पास उसकी वीडियोग्राफी होती है, उसका नोट्स ऑटोमेटिकली उसके नंबर पर पहुंच जाता है। दूसरे तौर पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और आपने सामने दिखाई भी दे रहे हैं कि हमने सभी बिल्डिंग में एसी उपलब्ध करवा दिए हैं, सभी बिल्डिंग को एसी किया गया है। सर, हर पेरेंट्स सोचता है कि उसका बच्चा स्टडी के साथ साथ किसी गेम में भी वो पार्टिसिपेट करे, तो इसके लिए जैसे इंडोर गेम की किस तरह की फैसिलिटी है और आउटडोर क्या कुछ गेम आते हैं? आउटडोर जो गेम्स हैं वो लगभग हमारे पास सभी हैं, क्योंकि हमारे पास बीपी हेड जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और उसमें सभी गेम आते हैं। आप ग्राउंड भी देख रहे होगे, 10 एकड़ में हमारा ये कैंपस है जिसमें हमें सभी जितने भी स्पोर्ट्स के गेम्स होते हैं उनके ग्राउंड तैयार किए हुए हैं। और जिस हाल में हम खड़े हैं ये हमारा इंडोर स्टेडियम है। इसके अंदर
सभी बच्चों के, जैसे आजकल टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से आउटडोर गेम्स नहीं हो पा रहे, तो हम इस हॉल के अंदर सभी बच्चों के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के गेम्स करवाते हैं और इसी के अंदर छोटे छोटे बच्चों की मेन एक्टिविटी भी करवाई जाती है।